मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तत्सद्ब्रह्मणे नमः। तत्सद्ब्रह्मणे नमः। सद्ब्रह्मणे नमः। जिसके पास गुरु मंत्र को जो सबसे बढ़िया मंत्र लेना चाहे तो ये मंत्र बहुत अच्छा है। तत्सद्ब्रह्मणे नमः। तत्सद्ब्रह्मणे नमः। छोटा सा मंत्र है, अच्छा हो सकता है। नित्यानंदम निराधारम नित्यानंदम निराधारम निखिलाधारम अव्ययम निखिलाधारम अव्ययम् निगमाद्यगतम नित्यम निगमाद्यगतम् नीलकंठम नमाम्यहम। नीलकंठं नमामि। ये हम लोग श्वेता सुतर उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं। और ये श्वेता सुतर उपनिषद, इसका जो संबंध है ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है और इसके वक्ता, इसको कहने वाले श्वेता सुतर ऋषि हैं। उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया। उन्होंने चतुर्थाश्रमियों को इस विद्या का उपदेश किया था। यह बात इस उपनिषद के 6ठ अध्याय के 21 मंत्र से पता लगती। इस उपनिषद की जो विवेचन शैली है बड़ी ही सुसंबद्ध भावपूर्ण है। इसमें साधन, साध्य, साधक के प्रतिपाद्य विषय के महत्व का बहुत स्पष्ट धार्मिक भाषा में निरूपण किया गया है। इसमें प्रसंगानुसार सांख्य, योग, सगुण, निर्गुण, द्वैत, अद्वैत आदि कई प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख है। अतः इसके वाक्यों के आधार से सांख्यवादी द्वैतावलंबवादियों के बड़े ही समारोह में अपने सिद्धांतों का समर्थन किया। इसका जो आरंभ है जगत के कारण की मीमांसा से होता है। जगत का कारण क्या है, ऐसा। शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सवीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वो परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। इसका क्या भाव है? जब तक, इसका भाव है जब तक इस विद्या का वाचन चले तब तक तन मन बुद्धि सबसे स्वास्थ्य लाभ रहे, बीच में व्यवधान न। तो परमात्मा आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, दोनों का साथ साथ पालन करे। हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें। हम दोनों का पढ़ा हुआ जो हम लोग सुने पढ़ें वो तेजस्विता को प्राप्त हो। हम द्वेष न करें, तीनों तापों की शांति। प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में इसका क्या संबंध है, उस संबंध का ये भाष्य दे रहे हैं। सरलता से बोध हो जाए इसलिए संबंध भाष्य बहुत बड़ा है। को पढ़ना चाहिए। इसका संबंध क्या है आपके इसमें?
पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए? बहुत बड़ा है, 64 पेज है इसमें। थोड़ा सा ब्रह्मवेत्ताओं का अनुभव प्रपंच का बाधक है। जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं उनके जो अनुभव हैं वो भी प्रपंच का बाध करते हैं, क्योंकि उन्हें निष्प्रपंच आत्मा का अनुभव रहता है। ऐसा ये श्रुति उनका अनुभव प्रदर्शित करती। जिस स्थिति में ज्ञानी को सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उसमें उस एकत्वदर्शी के लिए क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। बोध हो जाने पर कोई श्रेय नहीं रहता इत्यादि। इस प्रकार निर्वाण का भी उपदेश किया है। जहाँ अन्य सा हो वहाँ अन्य अन्य को देखे, किंतु जिस स्थिति में इसे सब आत्मा ही हो गया है उसमें किससे किसको देखे, जब दो नहीं रहा। इस प्रकार से जल के चलने पर चलता है। दृष्टांत दे रहे हैं, बल से भी यही सिद्ध करके कि ब्रह्म निर्विशेष ही है। अम्बुवद ग्रहणातु न तथा त्वम। इस सूत्र में आशंका हो सकती है कि आत्मा मूर्त और सर्वगत है, अतः जल सूर्य आदि के समान उसका मूर्त रूप से किसी देश विशेष में स्थित होना संभव न होने के कारण इस दृष्टांत और दार्शनिकों के समता नहीं। इस पर कह रहे हैं कि विवक्षित अंश को छोड़कर दृष्टांत और दार्शनिक के सर्वांश में समानता कोई नहीं दिखा सकता। यदि सर्वांश में समानता हो जाएगी तो उसका दृष्टांत भाव नहीं रहेगा। इस प्रकार से बुद्धिहास युक्त होना भी विवक्षित है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब जल के बढ़ने पर बढ़ता है और जल के घटने पर घटता है, जल के चलने पर चलता है और जल का भेद होने पर भिन्न सा हो जाता है। इस प्रकार वो जल के धर्मों का अनुकरण सा करता है का प्रतिबिंब सूर्य का। उसमें वे विकार वास्तविक नहीं होते। सूर्य के प्रतिबिंब में विकार वास्तविक नहीं होते, किंतु उसी प्रकार परमार्थता अविकारी और एक रूप होने पर भी ब्रह्म देहादिक उपाधियों के अंतर्गत रहने से उन उपाधियों के वृद्धि हास आदि धर्मों को ग्रहण करता ही है। इस प्रकार विवक्षित अंश के प्रतिपाद्य से दृष्टांत और दार्शनिक का सामंजस्य बतलाकर दर्शनाच्य इस सूत्रांश से परम पुरुष ने 2 चरणों वाला पुर शरीर बनाया, 4 पैरों वाला पुर बनाया और वही पक्षी होकर उन पुरों में प्रवेश कर गया। इंद्र माया द्वारा अनेक रूप वाला हो जाता है। माया को प्रकृति जानो, मायावी को महेश्वर जानो। माया ही इस विश्व की रचना करती है। मायावी इस विश्व की रचना करता है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा भिन्न भिन्न रूपों के अनुरूप हो गया। समस्त भूतों में एक ही देव छिपा हुआ है। वो मूर्धा सीमा को विदीर्ण कर इसी के द्वारा शरीर में प्रवेश कर गया। वो नख के अग्रभाग से लेकर शिखा तक इस शरीर में प्रवेश किए हुए है। उसे रच कर उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। इत्यादि श्रुतियों द्वारा परब्रह्म को ही उपाधि की प्राप्ति दिखलाकर इस प्रकार उपसंहार किया कि ब्रह्म निर्विशेष है। उसका जो माया जनित भेद है वो जल सूर्यादि के समान उपाधि के कारण है। ये तो स्पष्ट हो गया जल सूर्य का। अब इसका पहला श्लोक क्या है? जगत कारण ब्रह्म के स्वरूप के विषय में ब्रह्मवादी ऋषियों का विचार। जगत का कारण क्या है, इस विषय में जो ब्रह्मवादिनो वदंती श्वेताश्वतर शाखा की मंत्रोपनिषद है उसकी वो संक्षिप्त टीका आरंभ की जाती है। जगत कारण ब्रह्म के स्वरूप के विषय में ब्रह्मवादी ऋषियों का विचार। जो ब्रह्म को देख रहे हैं, ब्रह्म में जो जगत को देख रहे हैं, उनके विचार क्या है? हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम
कारणं ब्रह्म कुतः स्म जातः किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जातः जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थान् वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थान्। ये जो ब्रह्मवादी लोग कहते हैं जगत का कारणभूत ब्रह्म कैसा है, जगत का जो कारण है ब्रह्म वो कैसा है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किसके द्वारा जीवित रहते हैं, हम कहाँ पे स्थित हैं, और हे ब्रह्मविद गण हम किसके द्वारा सुख दुख में प्रेरित होकर व्यवस्था संसार यात्रा का अनुवर्तन करते हैं। सार गर्भित प्रश्न है, ये आपस में चर्चा हो रही है कि जगत का कारण ब्रह्म कैसा है, और इस प्रकार से काल स्वभाव या काल क्या है, जीव से रहित होकर ये शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता। जरा मृत्यु ये शरीर के धर्म है। हे मैत्री, ये आत्मा अविनाशी और अनुच्छित धर्मा, कभी उच्छित न होने वाला है, ऐसा स्मृति भी कहती है। वो आत्मा शरीर ग्रहण करने से जन्म लेता, ऐसा कहा जाता है। इसके सिवा एक प्रश्न ये भी है, हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं, अर्थात उत्पन्न होकर हम किसके द्वारा जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार यह स्थित विषयक प्रश्न है। तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं, प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं, और हे ब्रह्मविद गण किसके द्वारा अधिष्ठित अर्थात प्रेरित होकर सुखा सुख यानी सुख दुख में व्यवस्था संसार यात्रा को बरतते हैं। अर्थात हे ब्रह्मवेत्ताओं, हम किसके द्वारा प्रेरित होकर सुख दुख में व्यवस्था लोक यात्रा का अनुवर्तन करते हैं। इस प्रकार किम इत्यादि प्रश्न समूह जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और नियम के हेतु के विषय में कहा गया। काल स्वभाव आदि की जगत कारणता का खंडन। ये जो अब श्रुति ब्रह्म कारणवाद के विरोधी, ब्रह्म कारण बता रही श्रुति, और इसके जो विरोधी है काल आदि। कुछ लोग कहते हैं नहीं काल सृष्टि करता है, कुछ लोग कहते हैं प्रकृति सृष्टि करती है। इसके विरोधी काल आदि को विचार विषयक रूप से प्रदर्शित करते। कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या संयोग येषां न त्वात्मभावा संयोग येषां न त्वात्मभावा दात्माप्यनीशं सुख दुःख हेतु दात्माप्यनीशं सुख दुःख। कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या संयोग एषा न त्वात्मभावात् संयोग एषा न त्वात्मभावात् आत्माप्यनीशं सुख दुःख हेतो आत्माप्यनीशं सुख दुःख हेतु। काल स्वभाव नियति या दृच्छा भूत और पुरुष ये कारण है। काल स्वभाव नियति या दृच्छा भूत और पुरुष ये कारण है या नहीं, इस पर विचारना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। क्या काल स्वभाव नियति या दृच्छा भूत और पुरुष इतने छह ये कारण है सृष्टि के अथवा नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। इसका संयोग भी
अपने शेषी आत्मा के अधीन होने के कारण कारण नहीं हो सकता। इनका अगर संयोग अगर हो जाता है तो भी ये इनका संयोग भी आत्मा के अधीन होने के इनका संयोग भी आत्मा के अधीन है, अधीन होने के कारण कारण नहीं हो सकता। तथा जीवात्मा भी सुख दुख के हेतु जो पाप पुण्य कर्म है उनके अधीन है, इसलिए वो भी कारण नहीं हो सकता। अब इसमें बता रहे कारण आखिर क्या है। काल स्वभाव इत्यादि इन सब के साथ योनि माने प्रकृति शब्द का संबंध है। क्या काल योनि कारण हो सकता है? संपूर्ण भूतों की रूपांतर प्राप्ति में जो हेतु है उसको काल कहते हैं। इसी प्रकार काल स्वभाव कारण है। पदार्थों की नियति शक्ति का नाम स्वभाव है। पदार्थ की जो नियति शक्ति है उसका नाम स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता, अथवा क्या नियति कारण है? पुण्य पाप रूप जो अविषम कर्म है, अविषम कर्म है, वे नियति कहे जाते हैं। या यदृच्छा माने आकस्मिक घटना कोई हो गई। आकाश आदि भूत कारण है, या पुरुष यानी विज्ञानात्मा जगत का कारण है। इस प्रकार उपयुक्त रीति से यह विचारना यानी बतलाना चाहिए कि इसमें कौन कारण है। कोई योनि शब्द का अर्थ प्रकृति बताते हैं। उस अवस्था में पूर्व मंत्र में कि किम कारणम ब्रह्म, इस प्रश्न में आए हुए कारण पद की यहाँ भी अनुवृत्ति लेनी चाहिए। इस पर श्रुति संयोग एशाम इत्यादि वाक्य ये प्रदर्शित करता है कि काल आदि कारण नहीं है। इसका अभिप्राय यो समझना चाहिए क्या काल स्वभाव आदि में से प्रत्येक ही कारण है, अथवा उन सबका समूह काल आदि के प्रत्येक तो कारण हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। लोक में देश कालादि निमित्तों को परस्पर मिलकर ही कार्य करते देखा गया है, और इन काल आदि का संयोग यानी समूह भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि समूह यानी संगति परार्थ अर्थात शेष होती है, और उसका जो शेषी आत्मा विद्यमान है। अतः स्वतंत्र न होने के कारण उस सृष्टि स्थिति प्रलय और प्रेरणा रूप कार्य करने में समर्थ नहीं है। तब तो आत्मा कारण ही हो सकता है। इस पर कहते हैं कि आत्माप्यनीशा सुख दुख हेतु, अर्थात आत्मा यानी जीव भी अनीश अस्वतंत्र है, वो भी सृष्टि आदि का कारण नहीं है। तात्पर्य यह है अस्वतंत्रता के ही कारण आत्मा का भी सृष्टि आदि में हेतु होना संभव नहीं। इसको अस्वतंत्रता कैसे उसको बता रहे हैं। सुख दुख हेतु, सुख दुख के हेतु रूप पुण्य अपुण्य रूप जो कर्म विद्यमान है, अतः उन कर्मों के अधीन होने से इसकी अस्वतंत्रता है। इसी से त्रिलोकी की सृष्टि स्थित और नियमन में इसका सामर्थ्य नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। अथवा ऐसे जानना चाहिए कि आत्मा सुख दुख आदि के हेतुभूत आध्यात्मिक भेदों वाला जगत का ईश कारण नहीं है, आत्मा भी कारण नहीं है। अब ध्यान के द्वारा ऋषियों को कारणभूता ब्रह्म शक्ति का साक्षात्कार होता है। ऋषियों को आजकल जो ब्राह्मण वर्ग है वो सब अपने को ऋषि मानते हैं। ऋषि उसको कहते हैं जो मंत्र दृष्टा है, जो मंत्रों को देखता है, उनका सृजन नहीं करता, माने जो तीसरे शरीर की दृष्टि से संपन्न होते हैं, अंतर्दृष्टि, उसको ऋषि कहते हैं। अब आजकल जो कोई ऋषि लगा ले, कितने ही हैं योग ऋषि, लगा लिया ना, अपने मन में आया लगा दिया, मन में आया लगा दिया, उसका कोई तात्विक विश्लेषण नहीं करते, अपने मन में आया जो भी कर लिया। ध्यान के द्वारा उनको जो देखा, इस प्रकार अन्य सब पक्षों का निराकरण कर अब श्रुति यह बतलाती है कि उन ब्रह्मवेत्ताओं ने प्रमाणांतर से ज्ञान न होने वाले उस मूल तत्व के विषय में अन्य किसी उपाय की गति न देखकर ध्यान योग के अनुशीलन द्वारा उस परम मूल कारण को स्वयं ही अनुभव किया। ये हम लोग कल पढ़ें, क्योंकि ये थोड़ा व्याख्या करने में ये समय लेगा, अभी तो समय हो रहा है।
न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन प्राण। न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन प्राण। ये सब संग कुछ ही दिन के, ये सब संगी कुछ ही दिन के, तुम चल रहे भरोसे दिन के, तुम चल रहे भरोसे दिन के। समझ कर ये सब अज्ञान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। समझ कर ये संभ्रम अज्ञान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। जग के वैभव बल जन धन में, जग के वैभव बल जन धन में, रहना निरासत इस तन में। रहना निरासत इस तन में। समझ कर ये छोड़ कर इन सब का अभिमान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान छोड़ कर इन सब का अभिमान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। यही तो अपने जीवन प्राण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। यही तो अपने जीवन प्राण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। केवल सर्वाधार यही है, केवल सर्वाधार यही है, सुंदर सुखमय सार यही है। सुंदर सुखमय सार यही है। जो कि अति सूक्ष्म अतुल महान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। जो कि अति सूक्ष्म अतुल महान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। यही तो अपने जीवन प्राण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। तो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन का। ममता देह गेह की तज कर, ममता देह गेह की तज कर, आ जाओ सतपथ में भज कर। आ जाओ सतपथ में भज कर। अधिक जो तुम चाहो कल्याण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। अधिक जो तुम चाहो कल्याण, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन का। निकट सत्य से दूर रहना। जो सत्य अपने निकट है, बल्कि सत्य हम ही है, उससे दूर रहना। माने हमारा जो माना हुआ संसार है, जो हमने मान के बना लिया, उसमें उलझे रहना और दूर प्रतीत होने वाले असत्य के पीछे जन्मांतरों से दौड़ते रहना, यही प्रमाद है। प्रमाद माने बुद्धि का आलस्य, हम विचार नहीं करते। निकट सत्य से दूर रहना और दूर प्रतीत होने वाले असत्य के पीछे
जन्मांतरों से दौड़ते रहना ही प्रमाद है। इसी प्रमाद वश जो हमारे अति निकट है, जिसे पाने के लिए किसी देश काल की ओर नहीं देखना है, उसे ही हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।